हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से दिखाया है। तो प्रियो, आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 7 पद में इसमें लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। तो प्रियो, आज परमेश्वर का वचन समझने के लिए पिता परमेश्वर हमें मसीह यीशु की पहचान के द्वारा ज्ञान और बुद्धि का आत्मा दे। वचन कहता है कि पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, यानी उसकी इच्छा तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें उस पर क्या करना है? प्रभुता करना है, यानी पाप पर उस पर काबू करना है। तुम्हें पाप पर तुम्हें जो है काबू करना है, क्योंकि उसकी लालसा जो है तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर जो है कैन से बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक ऐसे ही जैसे एक मतलब घात करने वाला जो जानवर होता है, जो अपने शिकार की घात में रहता है, झाड़ियों में छिपा रहता है, पानी में छिपा रहता है, और जैसे ही उसका शिकार सामने आता है वो उस पर झपट जाता है। तो पाप भी ऐसे ही हमारी घात में है, और जो पाप पर काबू नहीं कर पाता तो वो उस पर झपट जाता है। लेकिन परमेश्वर जो है, आप जानते हैं उत्पत्ति की कहानी को कि जब कैन और हाबिल 2 भाई जो है परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं, तो हाबिल की भेंट जो है स्वीकार की जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को अच्छा बताया। और आप जानते हैं कि हाबिल ने जो है परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान चढ़ाया और पहलोटे चढ़ाया, ब्लड चढ़ाया, क्योंकि ब्लड के बिना जो है कोई भेंट नहीं और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए कोई मार्ग नहीं। हालेलुया। और वहीं जो है कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया, बाइबल कहती है, और उसका दिल मतलब उसका मन इसकी वजह से कड़वा हो गया, कड़वाहट से भर गया। अब वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो गया परमेश्वर से, लेकिन नाराज़ परमेश्वर से भी और अपने भाई से भी। लेकिन हम परमेश्वर पिता का स्वभाव को देखते हैं कि वो जो है उसको दंडित नहीं करते हैं, कैन को दंडित नहीं करते हैं, बल्कि वो उस पर दया करते हैं और उसको बताते हैं कि पाप छिपा है, क्योंकि उसके मन में कड़वाहट आ गई। और कहीं ना कहीं कड़वाहट एक बहुत बड़ा पाप का बीज है जो बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है। तो परमेश्वर ने कहा कि पाप छिपा हुआ है ना, और परमेश्वर उल्टा उसे आग्रह कर रहे हैं कि तुझे उस पर काबू करना है, कि कहीं वो तुझे क्षति ना पहुंचाए, तुझे नुकसान ना पहुंचाए, है ना, इससे पहले कि वो तुझे पकड़े और तुझे जो है विनाशकारी मार्ग पे जो है ले चले। हमें भी पाप जो है हमारी ओर ऐसी लालसा किए हुए रहता है, और आज हमें भी जो है वो इस ताक में है कि वो विनाशकारी मार्ग पर लेकर जाए। या हम सब के लिए यह एक चुनौती है, हमारी हृदय की जांच को हमें करना होगा। हम सब के लिए एक चुनौती है। परमेश्वर जो है बाहर के कार्यों से ज़्यादा हमारे दिल की स्थिति को महत्व देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि ये लोग मुँह से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। तो परमेश्वर पिता हमारी जो है गतिविधि को देखता है, हमारी मतलब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम दान देते हैं, हम दशमांश देते हैं, ये सब कुछ है, पर हमें जो है उसके पीछे हम ईमानदारी से चल रहे हैं या नहीं, ये परमेश्वर देखते हैं। और यही मौका परमेश्वर जो है कैन को भी दे रहे थे कि वो एक ईमानदारी के साथ जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, परमेश्वर के साथ चले। लेकिन उसने पाप करने का फैसला किया। आप सब जानते हैं कि उसने जो है अपने भाई की हत्या की, ये उसका एक फैसला था। उसने चुनाव किया पाप करने का। परमेश्वर ने तो पहले बोला कि वो उसकी लालसा तेरी ओर है, लेकिन उसने चुनाव किया कि वो पाप ही करेगा, है ना। और पाप जो है
मनुष्य आज जो है खुद चुनाव करता है पाप करने के लिए, और पाप जो है दिलों में अक्सर चुपचाप आता है। आज हमारे भी सारे मनुष्य जाति के चुपचाप आता है, फिर वो हमें क्रोध से भरता है, ईर्ष्या से भरता है, कड़वाहट से भर देता है ना। ये ऐसा है मतलब कहते हैं कि काबू नहीं है जिस पर, है ना, अनियंत्रित हो जाता है। हमारी भावनाएं, हमारे विचारधारा, इनके माध्यम से जो है वो हमारे मतलब दिलों पर राज कर रहा है पाप, है ना। तो बाइबल हमें बताती है कि यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9 पद में बाइबल हमें बताती है कि मन तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला होता है, लेकिन वही नीति वचन 4:23 हमें बताता है कि हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, यानी कि उस पाप पर हमें काबू करना है, उन भावनाओं पर जो अनियंत्रित हो रही हैं, उन विचारधाराओं को मसीह यीशु में जो है उन्हें जो है कैद करना। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है ना, और पवित्र आत्मा जो है पाप पर विजय देता है, हमें शक्ति देता है। गलतियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा ना कर पाओगे, है ना। हम सब कमज़ोर हैं, हम जो है स्वयं से अपना परिवर्तन नहीं कर सकते, स्वयं से अपने आप को नहीं बदल सकते, स्वयं से पाप से नहीं लड़ सकते, लेकिन हमें जो है पवित्र आत्मा जो है पाप के प्रति सचेत करते हैं और हमें दोषी करार करते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं वो हमें कायल करते हैं, हमें दोषी नहीं ठहराते परंतु कायल करते कि आप गलत कर रहे हो। तो हमें आत्मा का वरदान मांगने के प्रभु हमें आत्मा में चलाएं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, मैं जा रहा हूँ, वो मेरी सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। तो वो पवित्र आत्मा हमारे दिलों पर राज करे। और आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के फलों से हमें भरें, उसकी प्रेजेंस से हमें भरें, ताकि हम जो है पाप पर जो है काबू कर सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के निमित्त। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।